नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। जितने भी फ्रेंड्स हैं जो झारखंड में टीचर बनना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर लें। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, झारखंड में दोस्तों अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम होने में थोड़ा लेट है, लेकिन इसी बीच दोस्तों बिहार में एक टीचर बहाली आई है। इस फॉर्म को ज़रूर भर लें। मैं पूरा डिटेल में बताता हूं। उससे पहले चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, बिहार में जो BPSC ट्री 3.0 आया है, इसमें देखिए दोस्तों कक्षा 1 to 5 9 से 10 और 11 से 12 के टीचरों की बहाली आई हुई है दोस्तों। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो और साइट है दोस्तों bpsc.bih.nic.in पे जाके आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। मैं नीचे लिंक दे दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसमें C-TET और A-STET अपेयरिंग कैंडिडेट को नहीं मौका मिला है, यानी आप पहले से C-TET पास हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे भारत के कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या कुछ चाहिए। योग्यता तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, कक्षा 1 to 5 के लिए इसमें क्या है कि B.Ed वाले कक्षा 1 to 5 में नहीं भर सकते हैं। बाकी बात जो DLED किए हैं, 2 years DLED किए हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में NIOS से DLED किए हुए छात्र फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी 1 to 5 में सिर्फ DLED किए हुए छात्र भर सकते हैं जो 2 वर्ष का DLED किए हैं। ठीक है, 2 वर्ष का DLED किए हैं। आगे मैं बताता हूं दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि 6 to 8 के लिए, अब आगे मैं बताता हूँ। 6 to 8 के लिए गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक और भाषा विद्यालय शिक्षक की बहाली होगी। इसमें दोस्तों DLED, ठीक है, इसमें DLED वाले भी भर सकते हैं, DLED प्लस ग्रेजुएशन, और इसको B.Ed वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। 2 years का जो B.Ed जिन्होंने किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कक्षा 9 से 10 के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कक्षा 9 से 10 के लिए क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आपका B.Ed अनिवार्य है। उसी प्रकार दोस्तों 11वीं से 12वीं के विद्यालय के टीचर बनने के लिए आपको PG प्लस B.Ed अनिवार्य है। PG प्लस B.Ed इसमें भी अनिवार्य है। ठीक है, बाकी बात आपका जो मार्क्स होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 50% मार्क्स आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आपने पास किया है। और अगर आप ST SC और OBC में आते हैं तो 45% मार्क्स होना चाहिए। और एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा आपका कैसा होगा। यहाँ पर भाषा अहर्ता एवं सामान्य अध्ययन, यहाँ भाषा से आपके 30 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। ठीक है, भाषा 1 में आपका जो भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, हिंदी अंग्रेजी, इसमें आपका 30 में आपको 30% मार्क्स लाना है। ठीक है, 30 मार्क्स का रहेगा तो उसमें आपको 30% मार्क्स लाना है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो पेपर 1 है आपका, भाग 1 जो रहेगा उसमें प्रश्नों की संख्या आपके रहेंगे 30। ठीक है, और भाग 2 में 120 प्रश्न रहेंगे और इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा पेपर 1 में। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में आपके 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 120 प्रश्न रहेंगे, ये कक्षा 1 to 5 का बता रहा हूँ। कुल मिला के 150 प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें आप लोग इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा। पहला रहेगा भाषा, रहेगा हिंदी अंग्रेजी और जो भी आपका है, और पेपर 2 में आपका सामान्य अध्ययन रहेगा। ठीक है, जो कि आपके NCERT पे आधारित रहेंगे। यहाँ पर लिखा है सामान्य अध्ययन में आपका भूगोल, सामाजिक विज्ञान, सामान्य जागरूकता, गणित, ये सब सारा कुछ आ जाएगा। ये हो गया 1 से 5 के लिए। अब देखिए ये जो है पत्र 2, आपका पत्र 2 रहेगा, जो देखिए इसमें पत्र 2 भी है, आपका 6 to 8 के लिए रहेगा। ठीक है, 6 to 8 में भी वैसा ही है। भाग 1 30 प्रश्न रहेगा, भाग 2 40 प्रश्न रहेगा और भाग 3 में 80 प्रश्न रहेगा। ठीक है, भाग 1 आपका हिंदी अंग्रेजी रहेगा, भाग 2 सामान्य अध्ययन, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेगा। फिर आपका भाग 3 में जो भी है मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों को इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें और कुछ लिखा है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। जिनको फॉर्म भरना है पूरा डिटेल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को जितने भी फ्रेंड्स हैं कब से फॉर्म भरा जाना है, कब से नहीं, आप लोग जाके भर लीजिएगा।
ये देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आप लोग रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हो। विलंब के साथ रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि है 25/2/2023 से। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/2/2024 से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 25/2/2024 यानी 25 फरवरी तक का अंतिम है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपका CTET में जो मार्क्स होना चाहिए वो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। यहाँ तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है CTET अभ्यर्थियों के लिए BTET 2017 के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को 60% अंक, पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिलाओं के लिए 55% अंक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक के साथ उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी अगर आप बिहार के हो, ठीक है, बिहार के हो, और अगर ST SC कैटेगरी में आते हो तो 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। और अगर आप दूसरे राज्य से हो, बिहार से बाहर के हो, सामान्य कैटेगरी में कहीं से भी आते हो तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। याद रखिएगा, बिहार के हैं तो आपका 55% मार्क्स में चल जाएगा। कहने का मतलब है आपका 82 नंबर रहेगा तो आप भर सकते हो। लेकिन अगर आप बिहार से बाहर के हो तो 60% मार्क्स यानी 90 मार्क्स होगा तो ही आप इस फॉर्म को भरें, वरना आप सेलेक्ट होने के बावजूद भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ध्यान दीजिएगा इसको दोस्तों। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं झारखंड के जिनका भी 60% मार्क्स है, इस फॉर्म को ज़रूर भर दें और BPSC 3.0 में अपना करियर बनाएं। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, BPSC 4.0 भी अगस्त में आएगा, तो आप लोग भी अगला एग्ज़ाम जो CTET का लिखेंगे उसमें 90+ लाइएगा, तभी आपको मौका मिलेगा। धन्यवाद।